हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज आप लोग करने वाले हैं अभ्यास प्रश्न 5.1 जो कि आपकी क्लास 10 बालाजी प्रकाशन का बुक का सलूशन है। ये तो आपको जानते ही हैं, ठीक है ना। और आज आप लोग करने वाले हैं लघुत्तरीय प्रश्न। हमने 1 से लेकर के 13 तक के आपको प्रश्न 1 बाय 1 एक तरफ से सारे क्वेश्चन को कराया हुआ है, उसमें कोई भी डाउट नहीं था ये, ठीक है ना। तो आप क्या करने वाले हैं आज क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिएगा किस प्रकार आपको करना है। A to Z आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए। जब तक आपको क्वेश्चन समझ में ना आ जाए कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, तब तक आप उसको 2 से 3 बार रीड करिए, ठीक है ना। देखिए हम पहले क्वेश्चन नंबर 14 को रीड करते हैं। कह रहा समांतर श्रेणी आपको दी गई, तो पहले आपको समांतर श्रेणी लिख लेना है ऐसे करके, ठीक है ना। समांतर श्रेणी दी गई है। का कौन सा पद 41वें पद से 72 अधिक होगा। तो देखिए इसमें क्या छुपा हुआ है। कह रहा है, पहले तो बात समझिए क्या कह रहा है, 41वें पद से 72 अधिक होगा। कह रहा कौन सा पद, यानी कि आपको बताना क्या है, कौन सा पद बताना है, यानी कि एन की वैल्यू बताना है। पहला नंबर काम, पहला नंबर क्या है काम, एन की वैल्यू बताना है आपको। फिर कह रहा है कौन सा पद 41वें पद से, एक आपको एन की वैल्यू दी गई है, इस समांतर श्रेणी के लिए आपको एन की वैल्यू दी गई, तो एन की वैल्यू आपको मान लीजिए दी गई है यहाँ से 41 दी गई है। और कह रहा है 41वें पद से 72 अधिक होगा। क्या करा, इसी में से 72 क्या कर देना, आपको जोड़ देना है। 72 अधिक करके तब आपको एन की वैल्यू बताना है। नहीं समझ में आया क्वेश्चन, फिर समझिए। कह रहा है आपको एक समांतर श्रेणी दी गई है, उसमें आपको एन की वैल्यू यानी कि पदों की संख्या दी गई 41, इनमें 41 पद लास्ट तक है आपका, ठीक है ना। 41 पद यहाँ मान के चलिए कोई भी वैल्यू आ रही है, 41 पद की कोई भी वैल्यू आ रही है, मान ली x वैल्यू आ रही है, उसमें आपको क्या कर देना, 72 को जोड़ देना है। फिर आपको एन की वैल्यू बताना है। जब आप 72 जोड़ दोगे ना, तब आपको बताना है कितने पद इसमें हो गए हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। पहले तो आपको हम फार्मूला बता देते हैं कि फार्मूला इसमें कौन सा लगने वाला है। हर क्वेश्चन में वही फार्मूला लगेगा। देखिए जैसे हम लिखते हैं ए एन को क्या लिख सकते हो आप, टोटल नंबर भी लिख सकते हो, यानी कि लास्ट नंबर भी लिख सकते हो, और एलसीएम डिनोट भी कर सकते हैं। इसका फार्मूला होता है पहला पद प्लस n-1 डी। अब देखिए यहाँ पर हमारा ये ए क्या होता है, ये हमारा पहला पद होता है, पहला पद होता है, ये तो आपको पता ही है। एन क्या होता है, पदों की संख्या, पदों की संख्या हो गया। और डी हमारा क्या होता है, सर्वांतर होता है, सर्वांतर, यानी कि सभी में जो अंतर समान हो उसी को हम क्या कहते हैं, सर्वांतर कहते हैं। इतनी बात हम मानते हैं, आपको ये सब चीज़ें पता है, ठीक है ना। अब देखिए यदि हम कोई फार्मूला लिखते हैं, जैसे हमने ये फार्मूला का ए एन बराबर ए प्लस n-1 डी। अब देखिए जो एन यहाँ होता है वही एन आपका यहाँ पर भी होता है। क्या होता है, जो एन यहाँ होता है वहीं पर आप ये भी एन ये वही होता है, ठीक है ना। तो एन की वैल्यू कितनी दी गई यहाँ पर, 41 दी गई, तो पहले हम सभी की वैल्यू नोट कर देते हैं। ए हमारा कितना हो जाएगा, पहला पद यानी कि 8 हो जाएगा। फिर एन की वैल्यू, तो एन की वैल्यू तो आपको दी गई है 41। और फिर डी की वैल्यू, तो डी की वैल्यू कैसे निकालते हो बताइए, दूसरे वाले से पहले वाले को घटा देते हो, तो 14 माइनस में कर देते हो 8। सभी में देखिए 20 से भी आप 14 घटाओगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 6 आ जाएगा। और 14 से भी 8 घटाओ कितना आ जाएगा, 6 ही आ जाएगा। तो यहाँ से हम 6 लिख लेते हैं, ठीक है ना। सभी की वैल्यू पता है, रख दीजिए। तो यहाँ से A41 बराबर, देखिए एक चीज़ और हम बता दें, जब भी आप A41 लिखोगे तो इसका देखिए मान कितना आने वाला, ए प्लस एन की जगह हम रख दो 41 माइनस 1 डी। उसी प्रकार मान चलिए कभी आपको ए और डी नहीं पता होगा, तो आप इसकी क्या वैल्यू आने वाली देखिएगा, A41 बराबर आप इसको ले सकते हो ए प्लस 41 से घटा दी 40, तो ये लिख सकते हो 40 डी लिख सकते हो। देखिए ये चीज़ आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि हम आगे क्वेश्चन में इसी का यूज करने वाले हैं कि A40 को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 40 में डी, इतना लिख सकते हैं। समझ गए ना, एक कम करके आपको डी लिख देना। जैसे आप कह दीजिए A10, तो A10 को आप क्या लिख सकते हो, ए प्लस 9 डी लिख सकते हो। समझ गए ना। अब देखिए तो यहाँ से A41 बराबर आपका कितना आ जाएगा, पहला पद कितना है 8 प्लस 40 गुणे में डी कितना है आपका 6, तो यहाँ रख दीजिए 6। तो A41 बराबर आपका हो जाएगा 40 प्लस 6 चौको 24 यानी कि 240 हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा आपका, A41 बराबर हो जाएगा यहाँ से 248, 248 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 248 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपने क्या बता दिया कि A41वें पद का आंसर कितना आ रहा, लास्ट नंबर कितना आ रहा है, यहाँ तक 248 आ रहा है। अब क्या करना है आपको, इसी में 72 को जोड़ देना है। कितना जोड़ देना है, 72 जोड़ देना है। उसके बाद बताना है पदों की संख्या। तो जब हमने क्या किया है, 72 को जोड़ा है, क्या किया है, 72 को हमने जोड़ा है। तो जब 72 आप जोड़ोगे इसमें, तो 41 प्लस में हमने कहा था ना 72 आपको जोड़ना होगा, तो कितना आ जाएगा आपका 248 प्लस में 72, तो कितना हो जाएगा आपका 8 2 10 7 5 12 और ये हो जाएगा 3, 350 हो
7 5 12 हो जाएगा। देखिए हमारी कैलकुलेशन भी कितनी वीक है, 320। हम 12 क्या लिख रहे हैं, 5 लिख रहे थे, तो कितना आ जाएगा आपका, तो यहाँ से 320 आ जाएगा। समझ गए ना। अब क्या बताना है, 320 के लिए आपको क्या बताना है, एन की वैल्यू बताना है। ठीक है ना। तो चलिए हम लिख लेते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, अब लास्ट नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा an। ठीक है ना। तो यहाँ से हम रखेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 डी रख देना है। तो an हमारा कितना है, 320 है, बराबर लगाएंगे। ए हमारा जो पहले रखा तो वही रखना है आपको यहाँ पर भी। तो ये हमारा कितना है, 8 है, प्लस n उसी प्रकार रख देना, क्योंकि हमको n की वैल्यू तो बताना ही है। और d कितना रखना है आपको, 6 रखना है। अब देखिए 320 बराबर हो जाएगा 8 प्लस 6 का अंदर गुणा कराइए तो 6n माइनस में 6 हो जाएगा। और दोनों को घटा जोड़ लीजिए तो 320 बराबर 8 में से 6 घटेगा 2 हो जाएगा, प्लस 6n बचेगा। ठीक है ना। 2 को इधर लेकर आइए तो 300 कितना हो जाएगा, 20 माइनस में हो जाएगा 2 बराबर कितना आ जाएगा आपका, 6n के आ जाएगा। तो जैसे आप 320 से 2 घटाओ कितना आ जाएगा आपका, 318 बराबर में 6n। तो इसको हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो 318 बराबर हो जाएगा 6n के। तो n बराबर यहाँ से आ जाएगा आपका 318, 6 इसके बटे में आ जाएगा। तो जैसे आप इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 6 पंचे 30 और 6 18 कितना हो जाएगा, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके 53, यानी कि 53वां पद हो जाएगा। आप इसमें लिख लीजिएगा नीचे कि 53वां पद हमारा कितना है, 320 है। बस इतना ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपको करना था, हमने बताया था ना, थोड़ा सा लघु उत्तरीय प्रश्न है। ये देखिए थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएंगे, तो इनको आप अच्छे तरीके से लिख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। देखिए करने को तो हम ये क्वेश्चन 2 से 3 मिनट में कर देते, पर आपको समझ में नहीं आता। यदि समझ में नहीं आता तो हमारे पढ़ाने का फ़ायदा ही क्या है ना। तो इसलिए आपको हमने एकदम डिटेल में बताने का प्रयास करते हैं, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। वीडियो लंबी हो तो हो जाने दो, पर आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए सारे क्वेश्चन। समझ रहे हैं ना बात को। चलिए नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, कहीं पर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 15। तो पढ़िए क्वेश्चन को। करा एक समांतर श्रेणी का 9वां पद, क्या कर रहा है, 9वां पद क्या कह रहा है, 9वां पद दूसरे पद का 6 गुना है। देखिए हमने कह रहा था ना, जब तक क्वेश्चन को पढ़िए जब तक समझ में ना आ जाए। 9वां पद दूसरे पद के 6 गुना है। यदि इसका 5वां पद कितना है, 22 है, तो इसका समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले आपको बताना समांतर श्रेणी, तो हम देखिए समांतर श्रेणी दी नहीं गई, तो हम यहाँ से एक समांतर श्रेणी मान लेते हैं कि माना एक समांतर श्रेणी कितनी है, A1 है, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, ऐसे करके आपकी समांतर श्रेणी चल रही है। कॉमन लगा लीजिएगा आप लोग, ऐसे ऐसे कॉमन सभी में लगा लीजिए। ठीक है ना। क्या कह रहा क्वेश्चन, एक समांतर श्रेणी के 9वां पद, यानी कि हमारा देखिए ये 9वां पद है। ठीक है ना। कितना है हमारा 9वां पद है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, A9 लिख सकते हैं। ठीक है ना। हमारा 9वां पद है ये। 9वां पद दूसरे पद के 6 गुना है, यानी कि हमारा ये दूसरा पद है A2, इसका कितना है आपका, 6 गुना है। 6 गुना है ना, कितना है, 6 गुना। इसको और ऊपर ले चलते हैं, करा है तो समान यदि इसका 5वां पद 22 है। देखिए यहाँ पर कितना है, A5 है, तो A5 बराबर कितना है आपका, 22 है। ठीक। तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। कह रहा है समांतर श्रेणी आपको बताना है कि नहीं, एक समांतर श्रेणी आपको बताना है। तो कैसे बता सकते हो, देखिए समांतर श्रेणी के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए, ए की वैल्यू पता होना चाहिए और डी की वैल्यू पता होना चाहिए। नहीं कि ए पहला पद यदि पता हो जाए और यदि सर्वांतर पता हो जाए तो आप किसी की भी समांतर श्रेणी बना सकते हो। देखिए मान लीजिए ए कितना है आपका, 1 है, एग्जाम्पल मान लीजिए 1 है, और हमारा डी कितना आ रहा है, 2 है, तो सभी में 2 2 जोड़ते चले जाओगे। जैसे इसमें 2 जोड़ोगे तो 3, इसमें 2 जोड़ोगे 5, इसमें जोड़ोगे 7, इस तरह आप बनाते चले जाओगे। तो हमको क्या मालूम होना चाहिए, ए और डी का मान पता होना चाहिए। तो चलिए ए और डी के मान के और चलते हैं। तो सबसे पहले हमको देखिए क्या क्या 2 चीज़ें दी गई हैं, ये एक चीज़, एक ये चीज़, और 3 चीज़ें दी गई हैं। ठीक है ना। तो हम पहले लिख लेते हैं यहाँ से A9। तो A9 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, पहला पद प्लस n-1 डी लिख सकते हो। तो A9, ठीक है ना, A9 बराबर हम A प्लस n की जगह हम क्या रखोगे, 9 - 1 डी लिख सकते हो। ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए A हो गया हमारा, A9 बराबर A प्लस 9 से घटाओ कितना लिख सकते हैं, 8 डी लिख सकते हो, इतना लिख सकते हो ना। और ये हमारा किसके बराबर है, देखिएगा उसके बाद कह रहा है A2। तो A2 को आप क्या लिख सकते हो, A प्लस 2 की जगह n की जगह हम क्या रख दोगे, 2 रख दोगे, 2 - 1 डी कर दोगे। तो A2 बराबर कितना हो जाएगा आपका यहाँ से
ए प्लस 2 में से घटाओगे 1 तो 1D लिखो, चाहे केवल D लिख दो। तो यहाँ से मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर हमारी हो जाएगी सेकेंड, ठीक है ना। और एक आपकी एक इक्वेशन और बनेगी ये, तो A5, तो A5 बराबर आप क्या लिख सकते हो, A प्लस n-1D। तो A5 बराबर आप लिख सकते हो A प्लस इनकी जगह हम क्या रख दोगे 5-1D। तो A5 बराबर आपको देखिए हमने बताया था 22 दिया गया है, तो यहाँ से लिख दीजिए 22 बराबर A हो जाएगा प्लस 5 में से घटाएंगे 4 हो जाएगा, D हो जाएगा। तो A5 बराबर आप कितना हो जाएगा यहाँ से A प्लस 4D। अब देखिए यदि हमको A का मान पता चल जाए तो हम इसमें रख देंगे, तो आप आसानी से निकाल लोगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, हमारा क्वेश्चन कह रहा था नौवां पद दूसरे पद की 6 गुना है। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है, ये दूसरा पद है, ये नौवां पद है। तो हम यहाँ देखिए A9 बराबर लिख लेंगे A2, और कितना है ये 6 गुना है, यानी कि नौवां पद किसके है, दूसरे पद के 6 गुना है। तो 6 से हम इसका गुणा कर देंगे। तो नौवां पद हमारा कितना है A प्लस 8D है, इक्वल टू लगा देंगे, ठीक है ना। A प्लस 8D है ना नौवां पद, ये देखिए। और A2 कितना है हमारा, A2 कितना है A प्लस 1D का ही चाहिए, 1D का ही चाहे केवल D का ही है, तो बात वही है, इसमें 6 से गुणा कर दीजिए। तो A प्लस 8D बराबर हो जाएगा, यहाँ से एक लाइन खींच लेते हैं यहाँ पर हम छोटी सी, 6 से इसमें गुणा कराएंगे तो 6A प्लस में 6D हो जाएगा। A वाला एक तरफ कर लीजिए, D वाला एक तरफ कर लीजिए, तो हम 6D को इधर लेकर आएंगे तो 8D माइनस में हो जाएगा 6D, इक्वल टू में ये 6A लिखा है, A उधर जाएगा तो माइनस का A इधर आ जाएगा। देखिए A इधर लेकर आए माइनस का हो जाएगा, 6D इधर लेंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा। तो ये 8 से 6 घटाइए, 2D बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 5A हो जाएगा। 6 में से 1 घटाओगे 5A हो जाएगा। तो A का मान यहाँ से आ जाएगा 2D, 5 इसके नीचे ले आइए, इस प्रकार आप क्या कर लीजिए A का मान निकाल लो, ठीक है ना। तो A का मान हम यहाँ रख देंगे, है ना। तो यहाँ के हमने क्या रखा, A का मान हमने रख दिया। तो A का मान कितना है 2D/5 है, तो रख दीजिए। तो यहाँ से हमने रख दिया इसमें, तो देखिएगा 22 बराबर A का मान कितना है यहाँ से 2 है, तो यहाँ से हम रख देंगे 2D, क्या रख दिया 2D/5 प्लस में 4D, इसके नीचे मान लिया हमने 1। तो 22 बराबर आप लिख सकते हो, एलसीएम लोगे तो 5 एलसीएम आ जाएगा आपका यहाँ से। तो 5 का भाग 5 में दोगे 1 आया, 1 के ऊपर गुणा कराओगे तो 2D हो जाएगा, प्लस लगाओ। 1 का भाग 5 में दोगे तो 5 आ जाएगा, 5 के ऊपर गुणा कराओगे ये चाहिए 4 है, ठीक है ना। कितना हो जाएगा आपका 20D हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 22D/में हो जाएगा 5। तो ये देखिए क्या लिखा है 22 इक्वल टू में 22D/5 लिखा है, इसके नीचे मान लीजिए 1। देखिए 22 से 22 डायरेक्ट भी आप काट सकते हो, या तो इसका ऐसे गुणा कर लो। तो जैसे इसका गुणा कराओगे तो 5 को 2 में करा 22 में कराओगे तो 110 बराबर हो जाएगा 22D के, ठीक है ना। तो 22 से करना 22 5 से कट जाएगा, तो 5 बराबर किसका हो जाएगा D के। अब देखिए D की वैल्यू आपको पता हो गई, ठीक है ना। D की वैल्यू आपको कितनी पता हो गई 5। तो A की वैल्यू भी आप निकाल लोगे, तो D की जगह में रख दीजिए 2 गुणे में 5 बटे में रख दीजिए 5 बराबर हो जाएगा A के, ये हमारा A है। तो 5 से 5 कट जाएगा, तो 2 बराबर कितने हो जाएगा A के हो जाएगा। अब देखिए A की वैल्यू 2 है, D की वैल्यू 5 है, तो अब आप समांतर श्रेणी बना दोगे। देखिए समांतर श्रेणी क्या कह रहे थे हमारी, A1 A2 A3 A4 डैश कह रही थी। तो A की जगह हम क्या रख दोगे पहले 2, फिर इसी में 5 जोड़ दीजिए, D हमारा समांतर ही तो है, 5 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा आपका 7, फिर इसमें 5 जोड़ दीजिए 12, फिर इसमें 5 जोड़ दीजिए 17, इसमें 5 जोड़ दीजिए 22। इस प्रकार आपकी समांतर श्रेणी बन जाएगी। इसी प्रकार आपको समांतर श्रेणी को निकाल लेना है। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए हैं कि नहीं समझ गए, देखिए फिर से बताते हैं आपको। समांतर श्रेणी निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, पहला पद करिए प्लस, ठीक है देखिए पहला पद करिए प्लस A प्लस D कर दीजिए, फिर A प्लस 2D कर दीजिए, फिर A प्लस 3D कर दीजिए। इस प्रकार आप श्रेणी बना सकते हैं। देखिए पहला पद हमने कितना निकाला है A 2 निकाला, फिर हम 2 में क्या कर देंगे D जोड़ देंगे, नहीं 5 हम इसमें जोड़ देंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर A लिखेंगे 2 गुणे लगा देंगे, D कितना हमारा 5 है, फिर कॉमा लगाएंगे, A कितना है हमारा 2 है, प्लस 3 गुणे में क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे। इस प्रकार आप जैसे समांतर श्रेणी लिखोगे 2 5 2 कितना हो जाएगा 7। देखिए यहाँ पर हमको 2 लिखना था,
तो 2 और 5 दूना कितना हो जाएगा 10, और 10 में +2 करोगे तो कितना हो जाएगा ये 12, इस तरह 5 तो 15, 15 तो कितना हो जाएगा आपका 17। इस प्रकार आप समांतर श्रेणी बना सकते हो। तो हमने डायरेक्ट ही बता दिया था। तो आप नोट कर लीजिए, कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है ना। पहले आप नोट करिए इसको अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हमको यहाँ समझ में नहीं है। पहली बात तो आप 1 से 2 बार वीडियो देख लोगे ना, तभी आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ आपको बताया हुआ है। कहीं पर भी हमने कोई भी मिस्टेक इसलिए नहीं किया कि आपको यहाँ समझ में नहीं आया हमने डायरेक्ट लिख दिया है, कोई भी हमने ऐसी चीज़ नहीं की हुई है क्वेश्चन पर। समझ गए ना क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 क्या कह रहा है, पढ़िए क्वेश्चन को। एक समांतर श्रेणी का 24वां पद 10वें पद के 2 गुना है। देखिए बात वही है, सेम क्वेश्चन ऊपर वाला। 24वां पद 10वें पद के 2 गुना है, तो सिद्ध कीजिए कि 72वां पद 15वें पद के 4 गुना होगा। देखिए पहले आपको इतना निकाल लेना है, यदि इतने के बराबर ये दोनों हो जाएं तो ये हमारा सिद्ध हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, ऐसे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है एक समांतर श्रेणी के 24वां पद। तो देखिए 24वां पद क्या क्या लिख सकते हैं, A24 ये लिख सकते हैं 24वां पद को। बराबर एक 24वां पद किसके बराबर है आपका 10वें पद के 2 गुना है, तो इसके हम बराबर लगा लेते हैं। A 10 के पद की कितना है आपका ये 2 गुना है। तो आपको सिद्ध क्या करना है, तो यहाँ लिख लेते हैं टू प्रूफ, यानी कि आपको सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो आपको सिद्ध क्या करना है उसमें आ जाते हैं। तो आपको सिद्ध करना है A72 किसके बराबर है आपका A15 गुणे में 15वें पद के 4 गुना, यानी कि इसके कितना है 4 गुना है। आपको ये सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो देखिएगा पहले हम इसको प्रूफ कर लेते हैं, यानी कि इसको हम डिटेल में लिख लेते हैं किस प्रकार हमारा ये आएगा। तो देखिए A24 को आप क्या लिख सकते हो, जैसे कि आपको हमने बताया था ना इसका फार्मूला AN बराबर A + n-1 D, ये हमने फार्मूला बताया था आपको। AN की जगह हम क्या लिखा है आपका A24 लिखा हुआ है, ठीक है ना। क्या लिखा है A24 लिखा है, बराबर A + n की जगह हम क्या रख दोगे 24 - 1 D रख दोगे। तो A24 को हम क्या लिख सकते हैं A + 23 D लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है ना। सेम उसी प्रकार आप A10 को क्या लिख सकते हो, A10 को लिख सकते हो A + 9 D लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बताइए। इतना समझ में आ ही गया होगा ना आपके। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं वैसे ही जिस प्रकार हमारा क्वेश्चन कह रहा है। देखिए A24 की जगह हम आप कितना रख देना है, ये रख देना। A24 की जगह हम क्या रख देना है इसको, थोड़ा सा और इसको डार्क कर देते हैं। A24 की जगह आपको ये रख देना है और इसकी जगह में ये रख देना है। तो चलिए A24 की जगह हम रखिए A + 23 D बराबर कितना हो जाएगा आपका A + 9 D के 2 गुना है, ये है ना। देखिए A + 23 D बराबर 2 के अंदर गुणा कराइए तो 2A और प्लस 9 दूनी 18 D हो जाएगा। A को एक तरफ D को एक तरफ, D को हम इधर लेकर आते हैं तो 23 D पहले से था, इधर आएगा तो माइनस का 18 D हो जाएगा। इक्वल टू में आ जाइए, 2A इधर पहले से था, A उधर जाएगा तो माइनस का A हो जाएगा, ठीक है ना। तो 23 में से इसको घटा दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 5D बराबर हो जाएगा आपका A के। 2 से 1 घटाओगे तो A के ही 1 बचेगा, तो कितना हो जाएगा आपका 5D बराबर किसके हो जाएगा A के। यदि ये कंडीशन सेम इधर भी आ जाए तो हमारा प्रूफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए देखिए A बराबर कितना है 5D है, तो चलिए इसको भी हम प्रूफ करके देखते हैं। A 72 है, तो A 72 को आप देखिए क्या लिख सकते हो, इसको भी हम डिटेल में बताते हैं एकदम विद फार्मूला। तो AN बराबर A + n-1 D कर सकते हो, ठीक है ना। तो हम यहाँ से देखिएगा A 72 को आप क्या लिख सकते हो, बताइए। A 72 को लिख सकते हो A + 72 - 1 D लिख सकते हो। तो जैसे आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो A + 72 में से 1 घटाओगे कितना हो जाएगा आपका 71 D। सेम उसी प्रकार आप A15 को क्या ले सकते हो, A15 को ले सकते हो A + 15 - 1 D, ठीक है ना। तो इसको फाइनली लिखोगे तो A + 14 D लिख दोगे, ये लिख दोगे ना। चलिए तो बस हम इसी इक्वेशन का इसमें रख देंगे। इक्वेशन नंबर मान लीजिए फर्स्ट, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड, इसी में रख देंगे सर दोनों वैल्यू को। तो जैसे आप देखिए इसमें और इसमें आपको इनकी वैल्यू रख देना है, समझ गया ना बात को। तो चलिए रख देते हैं A 72 की जगह हम रख सकते हैं हम A 72 इक्वल टू में A 15 गुणे में 4 है, तो A 72 की जगह हम रख दीजिए A + 71 D इक्वल टू लगा लीजिए A + 14
डी और गुणे में कितना हो जाएगा आपको यहाँ से 4। देखिए a प्लस 71D बराबर 1 4 का अंदर गुणा कराइए तो 4a प्लस में 14 चौको 56D हो जाएगा। डी को एक तरफ ए को एक तरफ, तो देखिए 71D तो पहले से लिखा है, ये इधर आएगा तो माइनस का 56D हो जाएगा। और इधर आ जाते हैं 4a तो पहले से लिखा है, ये इधर आ जाएगा तो माइनस का a हो जाएगा। तो जैसे इसको घटाएंगे तो 11 में से 6 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। और इधर कितना बचा, 6 में से घटाएंगे कितना आ जाएगा आपको बताइएगा 15D। इधर कितना बचाएगा आपका, 4 में से घटाइए 3a बचा, कितना बचा 3a बचा आपका। अब देखिए 3 का नाम 3 3 बचे 15 से काट दीजिए तो 5D बराबर किसके हो गया, a के हो गया। 5D बराबर किसके हो गया, a के हो गया। अब यहाँ आप देखिए a बराबर कितना 5D, इधर भी कितना आ रहा है a बराबर 5D। तो यहाँ से आप a की वैल्यू कितना रख सकते हो 5D, तो यहाँ से रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए 5D बराबर किसके है, a के है। तो यहाँ रख दीजिए 5D बराबर किसके हो जाएगा आपका 5D कहिए, एक इक्वेशन ये बन जाएगी। और a बराबर FA कहिए तो क्या हो जाएगा LHS बराबर किसके हो जाएगा RHS, यानी कि हमारा ये क्या हो जाएगा सिद्ध हो जाएगा। इस प्रकार आपको इसको प्रूव करना है। चलिए नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, कहीं पर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। नोट कर लीजिए, नोट हो चुका आपका ये क्वेश्चन। देखिए ऊपर तो हमने केवल आपको प्रूफ लिखा था क्वेश्चन नंबर 16, उसके बाद हमने इसको नीचे प्रूफ कर दिया है, ये देखिए, ठीक है ना। चलिए हो गया नोट, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। अब देखिए जितने भी आपने क्वेश्चन नंबर 15 किया, 16 किया, 17 किया, सॉरी 15 और 16 किया, उसी प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 17 भी करना है। देखिए कैसे, सिंपली तरीके से हम नोट कर देंगे। क्या कर रहा है, एक समांतर श्रेणी के 5वें पद तथा 9वें पद का योग कितना दिया गया है 30 दिया गया है। तो देखिए हम यहाँ लिख लेते हैं, एक समांतर श्रेणी हमारी कितनी हो जाएगी, मान लीजिए ए है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, इस प्रकार आपकी समांतर श्रेणी है। कह रहा है 5वें पद और 9वें पद, यानी कि देखिए यहाँ पर एक कोई, चलिए पूरी लिख लेते हैं, यहाँ पर एक मान लीजिए एक कोई 9वां पद हो जाएगा, उसी बार कह रहा है एक 25वां पद, यहाँ एक मान लीजिए कोई वहाँ 8वां पद है तो यहाँ मान लीजिए कोई 25वां पद है, ऐसे कुछ मान लेना है आपको, ठीक है ना। अब आ जाते हैं क्वेश्चन की ओर, पेन कहाँ गया, ठीक है ना। अब देखिए कह रहा है 5वें पद और 9वें पद का योग कितना दिया गया है 30, यानी कि एक मान लीजिए यहाँ पर एक हमारा कितना 5वां पद है ये, ठीक है ना, और एक ये 9वां पद, इन दोनों का योग दिया गया है, कितना दिया गया है, इन दोनों का योग दिया गया है 30 दिया गया है। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं A5 प्लस में A9 बराबर आप कितना दिया गया है 30 दिया गया है। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर आप फर्स्ट। सिंपल हो गया ना आपका यहाँ तक। चलिए अब आगे चलते हैं। कह रहा है यदि इसका 25वां पद, ये देखिए एक 25वां पद है और इसके 8वें पद का 3 गुना, यानी कि 25वां पद इसके 8वें पद के 3 गुना है। ये आपका यहाँ 8वां पद होगा ना कोई, इसके 8वें पद के 3 गुना है। तो यहाँ देख लेते A25 बराबर किसके है, इसके एक 8वें पद के कितना है आपका ये 3 गुना है, 3 हमने इसमें गुणा कर दिया ऐसे करके, ठीक। तो ये मान लीजिए क्वेश्चन नंबर आपकी हो जाएगी सेकेंड। हो गई ना, इतना समझ में आया। देखिए फिर समझाते हैं आपको। कह रहा है 5वां पद और 9वां पद हमने देखिए पता थी ना, पदों को आप किस प्रकार लिख सकते हैं, A5 A9 लिख दिया बराबर आप क्या लिख सकते हो 30 लिख सकते हो, दोनों को जोड़ करके। कह रहा है उसके बाद कह रहा है 25वां पद, तो 25वां पद किसके बराबर है 8वें पद, यानी कि 8वें पद हमने लिख दिया और इसके 3 गुना थे, हमने 3 गुना लिख दिया। इस प्रकार आप क्वेश्चन कर रहे हैं, हमने सिंपल उसी प्रकार आप इसको नोट कर दिए हैं, ठीक है ना। अब देखिए जैसा कि आपको मैंने बताया था क्वेश्चन हमारा ए फार्मूला क्या होता है AN, यानी कि हम यहाँ पद लिखते हैं, हमारे क्या पदों की संख्या है AN इक्वल टू लगा लेते हैं A + n - 1D। तो देखिए यदि हम देखें जाएंगे तो A25 को हम क्या लिख सकते हैं, A25 को A + 24D तुरंत आपके मन में आ गया होगा, फिर भी आपको हम डिटेल में बता देंगे 25 - 1D। तो इसको हम लिख सकते हैं A + में 24D हमने लिख दिया, ठीक है ना। तो सेम उसी प्रकार आपका क्या हो जाएगा A8 भी कितना लिख सकते हैं आप, 8 को A + 8 - 1D, तो लिख सकते हैं आप A + 7D, इतना लिख सकते हो ना। तो चलिए इन दोनों को सॉल्व करके वहीं लिखेंगे तो A25 बराबर A8 गुणे में हमने 3 लिख दिया, तो A25 की वैल्यू कितनी है हमारी ये है और A8 की ये है। तो यहाँ A25 की जगह हम लिखेंगे A + 24D लिखेंगे, इक्वल टू लगाएंगे, A8 की जगह हम लिख देंगे A + 7D और गुणा किसे करा देंगे आप 3 से। तो A + 24D बराबर 3 से गुणा कराइए तो 3A + 17 21D हो जाएगा, D वालों को एक तरफ और A वालों को एक तरफ।
देखिए इधर कितना है आपका 24D, इधर आएंगे तो माइनस डी लिख देते हैं, इधर आएगा तो माइनस का 21D हो जाएगा। इक्वल टू तरफ चलते हैं, इधर कितना लिखा है आपका 3A, और ये A इधर आएगा तो माइनस का A हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही आप घटाओगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से आपका 3D, ये 24 से 21 घटाओगे 3D बराबर 3 में से 1 घटाओगे कितना हो जाएगा आपका 2A हो जाएगा। तो 2 के इधर बटे में ले आइए तो 3D/2 बराबर किसके हो जाएगा, A के हो जाएगा। ठीक है ना। आपको इसमें बताना क्या था, क्वेश्चन नंबर 17 में तो समांतर श्रेणी ज्ञात करना था। क्या करना था, समांतर श्रेणी ही बताना था। तो आपको A और D का मान तो पता होना चाहिए ना पहले से। तो हमें A देखिए A का मान यहाँ से पता कर लेंगे, अभी D के देखिए A का मान हम यहाँ रख देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। अब देखिए A इतना आपको हमने बता दिया, तो आप A5 तो बताइए तुरंत क्या लिख सकते हो आप। A5 को लिख सकते हो A+4D प्लस A9 को क्या लिख सकते हो A+8D। नहीं समझ में आई बात, बताते हैं फिर से आपको। जब हमने ठान ही लिया था आपको डिटेल में बताना। देखिए A5 बराबर आप लिख सकते हो A प्लस, इनकी जगह हम क्या रखोगे 5 - 1D, तो A+4D हो जाएगा। सेम उसी प्रकार A9 को क्या लिख सकते हो A+9 - 1D, तो इसको लिख सकते हैं A+8D। हमने वही काम कर दिया यहाँ पर। बराबर किसके है ये 30 के, तो 30 के हमने बराबर कर दिया, क्योंकि देखिए इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते थे, इसको हमने सॉल्व करना चालू कर दिया। अब देखिए A और A को जोड़ दोगे तो 2A हो जाएगा, और 4 और 8 को जोड़ दोगे तो 12 हो जाएगा। D बन जाएगा बराबर किसके हो जाएगा 30 के। देखिए 2 से सभी कट जाएंगे ना, या तो काट दीजिए या तो वैल्यू रख दीजिए सभी की। बताइए क्या करें, काट दें या तो वैल्यू रख दें। देखिए हम सभी को काट देंगे, 2 से 2 से 2 से काट देंगे, 2 1 कम 2 A बचेगा, प्लस 2 6 12 6D बचेगा। इधर कितना बचेगा आपका 15 बचेगा। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर आप कोई भी मान लीजिए, चलिए थर्ड मान लेते हैं, नहीं फोर्थ मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर हम थर्ड, ऐसे। ठीक, थर्ड की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो हम यहाँ रखेंगे यूजिंग इक्वेशन थर्ड। तो जैसे आप थर्ड की वैल्यू यहाँ रखोगे, A की वैल्यू कितनी है हमारी 3D/2 + 6D, मान लीजिए इसके नीचे 1 इक्वल टू में हो जाएगा 15 के। सॉल्व करोगे एलसीएम लोग 2 आ जाएगा, 2 का भाग 2 में दोगे 1 आ जाएगा, 1 के ऊपर गुणा कराओगे 3D ही रहेगा, प्लस 1 का भाग 2 में दोगे 2 बार जाएगा, 2 के ऊपर गुणा कराओगे तो 12D हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा 15 के। देखो 3D और 12D जोड़ दोगे कितना हो जाएगा आपका 15D बराबर, और 2 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 15 गुणे में हो जाएगा आपका 2 के, हो जाएगा ना। तो 15 देखिए 15D बराबर, आप डायरेक्ट 15 से 15 काट भी सकते थे, पर हमने ऐसा नहीं किया अभी। ठीक है ना, इसको रख दीजिए 30। तो देखिए 15 का नाम 15 दूनी 30, तो D बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। जो आपने D बराबर आपने क्या निकाल लिया 2। अब आप समांतर श्रेणी आसानी से बता सकते हो। क्यों नहीं बता सकते हो, बता सकते हो ना, बिल्कुल। कैसे, क्योंकि आपने D का मान निकाल लिया और A का मान यहाँ से निकाल लोगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा A का मान हो जाएगा, तो A का मान कैसे निकालेंगे 3D/2 बराबर किसके A के है, 3 गुणे में रख देंगे, D का मान कितना है 2 बटे में रख देंगे 2 बराबर किसके हो जाएगा A के, 2 से 2 काट दीजिए 3 हो जाएगा किसके बराबर A के बराबर। ठीक है ना। तो अब आपका समांतर श्रेणी बताना आसान हो गया। कैसे देखिएगा, हम समांतर श्रेणी किस प्रकार लिखते हैं A+D, फिर A+2D, फिर A+3D। इसी प्रकार हमारी समांतर श्रेणी चलती है। तो A की जगह हम क्या रख देंगे 3 रख देंगे, कॉमा लगाएंगे। A की जगह हम फिर रख दीजिए 3, देखिए हम यहाँ 3 रख देते हैं, 3 प्लस D हमारा कितना है 2 है, फिर कॉमा लगाएंगे। ठीक है ना। फिर A की जगह हम 3 रखेंगे प्लस 2 गुणे में D की वैल्यू कितनी है 2 है, फिर कॉमा लगाएंगे। फिर देखिए हम 3 रखना है भूल जाते हैं, 3 रखेंगे, फिर 3 गुणे में D की वैल्यू कितनी है 2 है। देखिए आपको या तो सीधे सीधे लिखिए 3 में 2 जोड़ते चले जाइए, या तो एक समांतर श्रेणी इस प्रकार देखिए हम डायरेक्ट बता देते हैं A, A2, A3, A4। जैसे आप लिखोगे ना, देखिए A की जगह हम रख दो 3, फिर इसमें 2 2 जोड़ते चले, देखिए समांतर कितना आपका D है, तो इसमें देखिए 2 जोड़ते चलिए 5 बन जाएगा, इसमें 7 बन जाएगा, इसमें 7 दूना 9 बन जाएगा, फिर आपका 11। इसी प्रकार समांतर श्रेणी बनती चली जाएगी। या तो इस प्रकार कर लीजिए। ठीक है ना, 3 लिखेंगे, फिर 3 2 कितना हो जाएगा आपका 5, फिर कॉमा लगाएंगे। 3 2 2 कितना हो जाएगा 4, 4 में 3 जोड़ोगे 7 हो जाएगा। देखिए 3 दूनाई 6, 6 में 3 जोड़ोगे 9 हो जाएगा। इसकी आगे आ जाएगी 11, फिर 13,
इस प्रकार आप समांतर श्रेणी बना सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया? देखिए हमने क्या किया है, सबसे पहले आपको जिस प्रकार क्वेश्चन में दिया था हमने उस प्रकार नोट कर लिया है। A5 + A यानी कि पाँचों पद 9 बराबर कितना दिया है, 30 के दिया है, हमने इसको नोट कर दिया। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते थे, इतना कर सकते थे, हमने इतना कर लिया। उसके बाद हमारा कह रहा था A 25वां पद किसके बराबर है, 8वें पद के 3 गुना, तो हमने पहले इसको सॉल्व कर लिया है। इसके सॉल्व करने के बाद हमने A का मान निकाल लिया, A का मान हमने उठा करके यहाँ पटक दिया है, और जैसे पटका तो हमको D का मान पता चल गया, और D का मान जैसे मिला तो हमने A का भी निकाल लिया। जैसे A और D का मान पता चल जाता है तो आप समांतर श्रेणी को बना सकते हो। कोई भी समांतर श्रेणी हो, आप A और D आपको दे दिया जाए तो कुछ भी बना सकते हो, ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, समझ गए ना, नोट करिएगा। चलिए और ऊपर से कर देगा इसको, और ऊपर से नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ तक नोट हो चुका। आगे इसको भी नोट करिएगा, और आपकी समांतर श्रेणी ये रही छोटी सी, इसको भी नोट कर लीजिए। यही क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हो गया नोट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 तो आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस क्या करना, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। इसमें भी कह रहा है 101 तथा 999 के बीच की, देखिए कह रहा है इसके बीच की, यानी कि इनको नहीं लेना है आपको, इनके बीच की संख्या लेना है कि प्राकृतिक संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 और 5 से दोनों से विभाजित हो जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है 101 डैश 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 करके 999, यानी कि इनके बीच की संख्या लेना है, इनकी बीच की संख्या लेना है, ठीक है ना, इनके बीच की संख्या लेना है। प्राकृतिक संख्याएं की ज्ञात कीजिए जो 2 और 5 यानी कि 2,5 से विभाजित हो जाएं, क्या हो जाएं, विभाजित हो जाएं। अब देखिए 2 और 5 यदि हम आपसे कह दें तो 2 और 5 के एलसीएम यदि लोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 10 ही एलसीएम आ जाएगा, आएगा ना 10। यानी हम 10 को काटेंगे तो ये 2 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा, दोनों से कट जाएगा ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम 10 का यदि हम इसके बीच की संख्या निकाल लें 10 को विभाजित करने वाली, तो 2 और 5 की आसानी से निकाल आएंगे ना। तो हम क्या करेंगे, 10 की विभाजित करने वाली संख्या निकाल लेंगे तो 2 और 5 के दोनों निकल के आ जाएंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। अब देखिए 10 से विभाजित होगा तो देखिए 101 तो विभाजित नहीं होगा 10 से, तो क्या होगा 110 होगा, क्योंकि देखिए 101 के और 999 के बीच की कर रहा है ना, तो 110 हो जाएगा, फिर 120 हो जाएगा, फिर 130 हो जाएगा, फिर 140 हो जाएगा, डेढ़ डेढ़ करके कहाँ तक जाएगा आपका 990 तक जाएगा, क्योंकि देखिए 99 से ये छोटा है ना, तो इससे आपको कम लेना है और इससे ज़्यादा लेना है। तो देखिए 110 हमारे इससे ज़्यादा हो रहा है ना, और ये 10 से कट भी रहा है, यानी कि 2 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा ना, हाँ बिल्कुल कट जाएगा। तो यदि हम इसकी बात करें तो फार्मूला क्या लगाएंगे आपको, an बराबर a + n - 1 d। अब इसमें पूछा क्या गया है, तो दोनों के द्वारा विभाजित होने वाली संख्या बताना है, यानी कि आपको n की वैल्यू बताना है। तो नोट करते हैं, यहाँ से बताना है आपको n = में क्वेश्चन मार्क। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो सबसे पहले संख्या लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा a, तो 110 हो जाएगा। d निकालने जाओगे तो d किस प्रकार निकालोगे, a2 - में a1 निकालोगे, है कि नहीं। तो देखिए a2 हमारा कितना हो जाएगा 120, कि देखिए 10 ही समांतर आएगा वैसे भी, तो यहाँ लिखेंगे 120 - में 110, तो d बराबर यहाँ से आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। रख दीजिए फार्मूले में, आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा। तो देखिए an बराबर a हमारा कितना है 110 है, प्लस n की वैल्यू कितनी है आपकी नहीं पता, तो उसी प्रकार रख दो, और d की वैल्यू कितनी है आपकी 10 है। अब देखिए an हमारा कितना है, जो लास्ट नंबर होता है उसी को हम an कहते हैं, तो यहाँ से आप लिख भी सकते हो an बराबर 990, क्योंकि हमारा ये लास्ट नंबर है, ठीक है ना। तो यहाँ रख दीजिए, तो 990 बराबर 110 प्लस 10 का अंदर गुणा कराएंगे 10 n हो जाएगा, फिर 10 का 1 में कराओगे माइनस का 10 हो जाएगा, तो 990 बराबर 110 से 10 घटा दो तो 100 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 10 n के हो जाएगा ना, 100 को इधर लेकर आ जाओ, तो 990 माइनस में हो जाएगा 100 बराबर किसके हो जाएगा 10 n के हो जाएगा। जैसे इसको घटाओगे 0, 9 में से घटाओगे, देखिए यहाँ पर भी आपका 9 ही आएगा, और 9 में से घटाओगे 8 आ जाएगा, ठीक है ना। इधर कितना आ जाएगा आपका 10 n हो जाएगा। अब देखिए 10 इसको काट दीजिए, तो 890 बटे में हो जाएगा 10 बराबर किसके हो जाएगा n के। जैसे आप 10 से इसके डिवाइड करोगे तो 0 से 0 काट दीजिए, तो फाइनली कितना आ जाएगा 89 बराबर किसके हो जाएगा n हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 89, यानी कि क्या हो जाएगा आपका आंसर 89 संख्या होंगी जो लिखिएगा जो 2,5 से विभाजित हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी विभाजित हो जाएंगी। इस प्रकार आप निकाल लीजिएगा। हो गया ना क्वेश्चन आपका आसान, इस प्रकार आपको करना था।
वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाइएगा, और यदि चैनल पर पहली बार आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। जाते जाते शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।